वेलकम बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी पुस्तक से बिलियन चैप्टर से आधारित एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो जिसमें मोलरता और मोलंस तीनों को ही हम एक ही प्रश्न में हल करेंगे। यह परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में मोलरता और मोलंस तीनों के बारे में ही पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इस प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न दिया गया है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% वेट बाय वेट है, यानी ग्लूकोज द्रव्यमान के दृष्टि से 10% वेट बाय वेट स्थिति में दिया गया है। यदि विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोलंस ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर इनवर्स हो, विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मेरे बाबू, मोलरता के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। मोलरता को ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हमें प्रश्न में जिसके बारे में दिया गया है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज का जलीय विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन दिया गया है। इसका तात्पर्य होता है कि 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज के जलीय विलयन में ग्लूकोज का भार स्मॉल w बराबर कितना दे दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया है। ग्लूकोज का भार स्मॉल w बराबर कितना दे दिया गया है, 10 ग्राम दे दिया गया है। और यहीं पर हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का अणुभार भी गणना कर लेंगे। ग्लूकोज का अणुभार स्मॉल m बराबर कितना हो जाएगा, 180 ग्राम प्रति मोल होता है। कितना होता है, 180 ग्राम प्रति कितना हो जाता है, मोल। अब देखिए ग्लूकोज का अणुभार 180 कैसे आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज में कार्बन कितना है, 6 है। हम यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 12 है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 गुणे 1 प्लस 6 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16 है। ठीक, अब देखिए 12 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 72। और 12 का 1 में गुणा करेंगे 12 प्लस 16 का 6 में करेंगे तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। 6 2 8 2 10 फिर 0 होगा, 9 1 10 7 17 और कितना हो जाएगा, 18। इस प्रकार ग्लूकोज का अणुभार हमें कितना प्राप्त हो गया, 180 प्राप्त हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का भार और अणुभार हो गया जैसे दिया था। 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज के जलीय विलयन में ग्लूकोज का भार कितना दे दिया गया है, 10 ग्राम। तो यहाँ पर विलयन का भार कितना आपको प्राप्त है, विलयन का भार कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। क्योंकि अवस्था कुल किसमें दिया गया है, प्रसवता में दिया गया है। अब यहाँ से आप देखेंगे विलायक का भार, किसका भार, विलायक का भार कैपिटल W बराबर कितना हो जाएगा, 100 में से हम 10 घटाएंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 90 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। 100 में से क्या करेंगे, जब 10 घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 90। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मोलरता ज्ञात करेंगे। मोलरता ज्ञात करने के लिए हम लोग मोलरता का सूत्र लगाएंगे। मोलरता बराबर होता है स्मॉल w गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार ग्राम में। अब हम क्या करेंगे, सबके मान को रख लेंगे। स्मॉल w का मान 10 दिया गया है,
फिर गुणे क्या करेंगे 1000 लिखेंगे। उसके बाद स्मॉल m का मान कितना दे दिया गया है 180 है, उसको लिख लिया जाएगा। और कैपिटल W का मान कितना है 90 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर कितना सब जीरो है 4, 2 जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा कितना 100 और नीचे हुआ 18 गुणे 9 कितना हो जाएगा 18 गुणे कितना हो जाएगा 9। 18 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 9 कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 बटे कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। 9 के 2 9 कने 9 716 ठीक। अब हमको करना क्या है 162 से हमको 100 में भाग कर लेना है। 162 से 100 में भाग करेंगे भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 1000 प्राप्त हो गया और यहाँ पर बाहर 162 है तो समथिंग कितना हो जाएगा 16 5 80 6 बार भाग ले जा सकते हैं। 6 दूना 12 और 36 और ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 6 करने 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 972 हो गया। घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा 8 होगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 9 गया कैंसिल, दशमलव है जीरो बढ़ेगा। 16 दूनी 32 2 बार नहीं 1 बार जाएगा। यहाँ पर मोललता आपका कितना आ गया मोललता प्राप्त हो गया कितना 0.61 मोल प्रति किलोग्राम। यहाँ पर मोललता हमारा कितना प्राप्त हो गया 0.6 मोल प्रति क्या हो गया किलोग्राम प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं देखिए दूसरा क्या है प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करना है। बिलियन में उपस्थित प्रत्येक घटक का क्या करना है मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे करना क्या है। ग्लूकोज का अनुभार तो हमको पता है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे विलायक यानी जल का अनुभार ज्ञात कर लेंगे। जल का अनुभार हमारा हो जाएगा 18 ग्राम प्रति कितना हो जाएगा मोल। ठीक, कैसे होता है इसको भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। जल का सूत्र होता है और सूत्र H2O होता है। अब यहाँ पर इसका परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 होता है, परमाणुओं की संख्या 2 होगा तो 2 गुणे 1 प्लस कितना ऑक्सीजन का होता है 16, 2 लिखेंगे प्लस 16 दोनों को जोड़ लिया जाएगा 18 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 18 ग्राम प्रति मोल लिख लिया। ठीक है, अब हमें बिलियन में उपस्थित दोनों घटक का मोल अंश ज्ञात करना है। हमें क्या करना है विलेय और क्या करना है विलायक का मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में हम लोग हल करने जा रहे हैं मोल अंश। यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं मोल अंश निकालेंगे। और मोल अंश एक बार हम लोग किसका निकालेंगे यहाँ लिखेंगे x विलेय, क्योंकि विलेय का मोल अंश बराबर क्या होता है विलेय का मोल बटे विलेय प्लस क्या होता है विलायक का मोल। ठीक है, अब विलेय इसके मोल को हम लोग लिखते हैं भार बटे अणुभार, यानी विलेय के मोल को स्मॉल w अपान क्या करेंगे स्मॉल m से लिखेंगे। और तो विलेय के मोल को लिखा जाता है भार बटे अणुभार। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे विलेय के मोल को किस अवस्था में लिखेंगे भार बटे अणुभार, यानी विलेय का मोल यानी स्मॉल n है तो इसे हम लोग स्मॉल w स्मॉल m से लिखेंगे। और विलायक का जो मोल है कैपिटल N से लिखा गया है तो उसके लिए कैपिटल W अपान कैपिटल M लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल w का मान हमारा कितना है 10 है और स्मॉल m का मान कितना है 180 दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे 10 बटे कितना हो जाएगा 180 प्लस कितना हो जाएगा कैपिटल W का मान कितना है 90 और इसका अनुभार कितना है 18। ठीक है, अब आप देखेंगे यहीं पर देख लीजिए 180 से आप 10 में भाग देंगे भाग जाएगा नहीं, जीरो लगाएंगे 10 जीरो होगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे जीरो होगा। ठीक है, 18 5 90 समथिंग 5 बार जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा 5 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 0 क्या हो जाएगा 05 बटे यहाँ भी क्या हो जाएगा 0.05 प्लस
18 5 90 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे 0 दशमलव क्या आ जाएगा 0.5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.05 होगा। आगे हम लिखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ हो जाएगा 5/500 कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, 505 से 5 में भाग दे देंगे। 505 से हम क्या करेंगे 5 में भाग देंगे, तो 505 से 5 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगा दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 0, फिर 0 बढ़ाएंगे 0, कई बार भाग जा सकता है 9 बार। ठीक, 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45 हो जाएगा। घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4, कैंसिल हो गया, दशमलव में 0। अब देखेंगे 5 8 40। ठीक है, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पर मिलेगा x विलेय बराबर हमारा 0.0098 हो गया। कितना हो गया 0.00 क्या हो जाएगा 98 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं विलेय के मोलंश को ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा विलायक का मोलंश निकालेंगे, तो लिखेंगे x विलायक बराबर। ठीक, तो विलायक का जब मोलंश निकालते हैं तो उस स्थिति में क्या लिखते हैं विलायक के मोल बटे विलेय प्लस क्या हो जाता है विलायक के मोल। कैपिटल एन को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम से लिखेंगे, फिर स्मॉल एन दिया है तो इसको स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल से लिखेंगे, फिर कैपिटल एन को कैपिटल डब्ल्यू अपान क्या करेंगे कैपिटल एम लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू का मान हमारा दिया गया है 90 और कैपिटल एम का मान कितना दे दिया 18, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दे दिया गया है 10 और स्मॉल एम का मान कितना दे दिया गया है 180 दे दिया गया, प्लस कैपिटल डब्ल्यू का मान 90 प्लस कितना हो जाएगा 18, 18 से 90 में भाग देंगे 5 आएगा, 180 से 10 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.05 आएगा, प्लस कितना हो गया 5। ठीक, इसको लिख सकते हैं 5/5.05 लिखेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा, तो जब ऊपर 100 से गुणाएंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 505 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग क्या 505 में भाग देना है 500। ठीक है, 0 यहाँ पर हो गया 0। ठीक, यहाँ लिखेंगे 5 9 45, 9 45 के 5 यहाँ 5 9 कितना हो जाएगा 45, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा 5, 9 से 4 गया 5 और 9 में से कितना हो जाएगा 4, कैंसिल आउट होगा 0, 5 8 कितना हो जाएगा 40, यानी 8 5 40, फिर 8 5 कितना हो जाएगा 4, 0 1 और 5। ठीक, नहीं 9 बार ले जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, 9 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 45, फिर कितना हो जाएगा 45, घटाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, कैंसिल 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 कितना हो जाएगा 0.99 आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी यह से विलायक बराबर कितना हो जाएगा आपका 0.99 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हम लोगों ने मोललता और विलयन में प्रत्येक घटक का मोलंश यानी विलेय का मोलंश और हमने क्या किया है विलायक का मोलंश, यहाँ विलेय का मोलंश और यहाँ पर विलायक का मोलंश हमने क्या किया है प्राप्त कर लिया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए मोलरता चाहिए। क्या निकालना है मोलरता। देखिए मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें विलयन का आयतन पता होना चाहिए। पूरे प्रश्न में आप कहीं विलयन के आयतन के बारे में नहीं देख पाएंगे और दिया भी नहीं गया है। तो सबसे यहाँ पर घनत्व दिया गया है और विलयन का द्रव्यमान पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या विलयन का भार बराबर कितना दे दिया गया है 100 ग्राम दे दिया गया है और विलयन का घनत्व कितना दे दिया गया है विलयन का घनत्व बराबर दिया गया है 1.2 ग्राम प्रति क्या हो जाएगा ml, 1.2 ग्राम प्रति क्या दिया गया है ml दिया गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है 100 ग्राम विलयन का आयतन निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 ग्राम विलयन का आयतन, 100 ग्राम विलयन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे कितना हो जाता है आयतन। ठीक,
तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। द्रव्यमान 100 दे दिया है, घनत्व कितना दे दिया है 1.2। अब 1.2 से 100 में भाग करना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा ऊपर 1000, नीचे कितना हो जाएगा 12। 12 से आप 1000 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए अंदर का 3 अंक लेंगे, 12 8 96, 8 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा 12 96, यहाँ 4 बचेगा, कैंसिल आउट 0, 12 3 36, ठीक 12 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 बचेगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 3 3 आ जाएगा। आपका आयतन जो आ गया 83 दशमलव कितना हो गया 33 क्या मिलीलीटर। हम यहाँ लिख देते हैं आयतन B बराबर कितना हो जाएगा 83.33 क्या हो जाएगा मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमें बिलियन की क्या है मोलरता ज्ञात हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m मतलब विलेय का अनुभार, और यहाँ पर बिलियन का आयतन किसमें हो जाएगा मिलीलीटर, ठीक है। स्मॉल w का मान कितना दे दिया गया है 10 दे दिया गया है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000। m का जो मान दिया गया है विलेय का अनुभार कितना है 180 है, और इसका आयतन कितना दिया है 83.33। अब ये जीरो जो होगा इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है 1000 नीचे 18, तो 83 दशमलव क्या होता है 33 में हम 18 से गुणा कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे 8 त्रिक 24 के 4 2, 8 त्रिक 24 2 26 2, 8 त्रिक 24 2 26 6 2, 8 अठारह 64, 64 2 कितना हो जाएगा 64 2 66 हो जाएगा, ठीक। एक का 3 में गुणा करेंगे, फिर 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 8 हो गया, 4 6 3 9 गया, 6 3 9 6 3 9, और 8 से कितना हो जाएगा 14, 2 अंक बाद दशमलव हम लगा लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 1499 और 0.94 है, तो इसी समथिंग हम 1500 कितना मान लेंगे 1500। यहाँ हो जाएगा कितना आपका 1000 बटे कितना हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा मेरे बाबू 1500। अब आप देखेंगे इस दोनों जीरो से दो जीरो कैंसिल, और आपका हो जाएगा 10 बटे कितना यहाँ पर प्राप्त हुआ 10 बटे 15, ठीक। अब 15 से जब हम 10 में भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, जीरो लगाएंगे 0.0, 15 25 75 कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 10.0, यहाँ पे 15 छक्का 90। तो आप देखेंगे यहाँ पर मोलरता बराबर कितना आ गया है, मोलरता बराबर आ गया है 0.66 मोल प्रति कितना है मेरे बाबू लीटर, क्योंकि मोलरता का मात्रक कितना हो जाएगा मोल प्रति क्या होता है लीटर, और इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया मोलरता प्राप्त हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न में हमसे मोलरता के बारे में पूछा था, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया मोलरता को ज्ञात किया है, ठीक है। मोलरता को ज्ञात किया जिसका मान आया है 0.61 मोल प्रति किलोग्राम। उसके बाद बिलियन में प्रत्येक घटक का मोल अंश निकालने के लिए कहा गया, क्या निकालने के लिए कहा गया बिलियन में प्रत्येक घटक का मोल अंश। तो यहाँ पर देखेंगे हमने विलेय का मोल अंश ज्ञात किया है, यहाँ पर लिख लेंगे विलेय के लिए, विलेय के लिए यहाँ पर मोल अंश हमने निकाला है, और यहाँ पर किसके लिए निकाला है विलायक के लिए, किसके लिए विलायक के लिए, ठीक। तो विलेय का मोल अंश कितना आ गया है 0.0098, विलायक का मोल अंश कितना प्राप्त हो गया 0.99 प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर हमें दोनों घटक का क्या हो गया है मोल अंश प्राप्त हो गया है, ठीक। विलायक का मोल अंश कितना प्राप्त हो गया है 0.99 प्राप्त हुआ है, ठीक। उसके बाद फिर क्या पूछा है घनत्व दे करके बिलियन की मोलरता पूछा है। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें बिलियन का आयतन चाहिए, तो बिलियन का भार दिया है 100 ग्राम और बिलियन का घनत्व कितना दे दिया है 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर दिया है।
तो आप जानते हैं आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान 100 हो गया, घनत्व 1/2 हो गया, 1.2 हो गया। 1.2 से 100 में भाग दे नहीं सकते डायरेक्ट, अगर देना ही है तो सबसे पहले हम इसको सरल कर लेंगे, दशमलव हटा लेंगे। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, ऊपर 100 का 1000 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, फिर 12 से 1000 में भाग देंगे, यहाँ बिलियन का आयतन कितना आ जाएगा 83.33 मिलीलीटर आ गया। फिर हमें क्या करना है, मोलरता का सूत्र लगा करके मोलरता को कैलकुलेट कर लेना है। मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे कितना होता है, बिलियन का आयतन किस में हो जाता है, मिलीलीटर में होता है। ठीक है, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार स्मॉल w गुणे 1000 बटे क्या हो जाता है, स्मॉल m गुणे क्या हो जाता है, बिलियन का आयतन किस में हो जाता है, मिलीलीटर में। स्मॉल w का मान कितना दे दिया गया है, 10 दिया गया है। ठीक, और उसमें हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। स्मॉल m का मान कितना दे दिया है, 180 है, क्योंकि विलेय हमारा ग्लूकोज है, विलेय का अनुभार 180 आया हुआ है, और बिलियन का आयतन यहाँ से 83.33 आया है। ये जीरो से मतलब ऊपर एक जीरो से नीचे का एक जीरो कैंसिल करेंगे, 18 का 83.33 में गुणा करेंगे तो हमारा 1500 आ जाता है, और ऊपर कितना है 1000। अब क्या करेंगे, दो ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा 10/15। फिर 15 से हम लोग 10 में भाग देते हैं। इस प्रकार हमारा मोलरता जो होता है 0.66 मोल प्रति लीटर प्राप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एनसीईआरटी पुस्तक में आधारित एक ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करके यहाँ पर मोलरता, मोलंश और मोलरता की गणना किया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बिलियन टॉपिक से संबंधित और भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे आपको बिलियन चैप्टर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।